निश्तर हॉस्पिटल में मुबैना गफलत का एक और वाकया सामने आ चुका है। वालदा की तबीयत खराब हुई है, उसे वोमिटिंग आई है, खून की उल्टी, इमरजेंसी में चले गया। ये अपने मोबाइल यूज कर रहे थे, हम धाड़े मार के रो रहे थे सारे। इस बंदे ने उंगली का इशारा किया, जो खाना उखाड़ ले। निश्तर हॉस्पिटल में मुबैना गफलत का एक और वाकया सामने आ चुका है कि एक मरीजा की तशवीशनाक हालत होती है और जब लवाहिकीन डॉक्टर से कहते हैं कि मरीजा की हालत बिगड़ रही है, काइंडली चेक कीजिएगा, तो उस दौरान डॉक्टर साहब जो कि मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं और मोबाइल इस्तेमाल करने के दौरान जब लवाहिकीन की जानिब से बार बार इसरार किया जाता है कि मरीज को चेक करें, उनकी हालत जो कि खराब होती जा रही है, तो डॉक्टर साहब का ये कहना होता है कि दूसरी शिफ्ट वाले डॉक्टर्स आएंगे, वो इसको चेक करेंगे, मैं नहीं चेक कर सकता। तो इस दौरान डॉक्टर का एक नाजेबा जो कि इशारा भी देखा जा सकता है कि उंगली का इशारा करता है और ये कहता है कि आप जितना मर्जी टिल लगा लें, जो मर्जी कह लें, मैं मरीज को चेक नहीं करने वाला। तो इस दौरान जो कि मरीज की डेथ हो जाती है और लवाहिकीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं जो मरीज जिसकी डेथ होती है वो आपकी क्या लगती है? मेरी वालदा। अच्छा, तो ये कैसे डेथ होती है और ये वाकया कैसे पेश आता है? सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल है, क्या मामला बनता है? सर ऐसे है कि मेरी वालदा की तबीयत खराब हुई है, उसे वोमिटिंग आई है, खून की उल्टी, तो स्टमक इशू था। तो खून की उल्टी आई है, हम निश्तर इमरजेंसी में चले गए। निश्तर इमरजेंसी में जैसे गए तो डॉक्टर ने क्या फौरन तौर पर ना ब्लड का अरेंज करो। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, ब्लड का अरेंज करने लगे। दोस्त साहब सबसे रब्ता किया, दोस्त आ गए। अच्छा, ये क्रॉस मैचिंग और ये सारा कुछ करते करते काफ़ी इन्होंने वहाँ भी टाइम लगा दिया। फिर हमने ब्लड का रेंज हो गया सारा कुछ। हमें ये कहने लगे जी आप लोग इनको ना अपनी वालदों को प्राइवेट तौर पे ना अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। कौन से अच्छे हॉस्पिटल में? इंडिस हॉस्पिटल, बुच विलास या सीएमएच में। हमने कहा भाई उनकी हालत ऐसी है, एक वोमिटिंग आ गई, दूसरी कुछ टाइम बाद दूसरी आई है, तो हम पूरा तौर पे कहाँ शिफ्ट करें? बिल्कुल। तो वो कहने लगे नहीं प्राइवेट शिफ्ट करो, अच्छे हॉस्पिटल हैं। तो ये वो हमने कहा भाई ये कैसे करें? ठीक है, ब्लड हमारा आ गया, अरेंज हो गया, ब्लड हमारा पड़ा रहा। हम इस बात पे एडमन रजिस्ट्रार एडमन उनके पास भी गए। हमने कहा भाई हमारी वालदा की कंडीशन ये कह रहे हैं जी ब्लड का अरेंज करो, और ब्लड हर चीज हो गया, ठीक है, इनको लगाना चाहिए, नहीं लगा रहे। ये कह रहे हैं वो ऐसे है कि वार्ड में शिफ्ट करेंगे। वार्ड में शिफ्ट करेंगे, वहाँ ब्लड लगेगा। हमने क्या, वो भी ये कह रहे हैं जी वार्ड में। हमने क्या भाई जब एक कंडीशन उनकी इतनी सीरियस है तो हम लोग वार्ड में कैसे चले? इमरजेंसी में उनको रखो, उनकी ट्रीटमेंट करो, उनको ब्लड लगाओ। नहीं, उनकी शिफ्ट चेंज होने वाली है, ठीक है, शिफ्ट चेंज होने वाली है, शिफ्ट चेंज होएगी, ऐसे वो भी नहीं लेंगे। एडमन साहब भी हमें ऐसे कह रहे हैं। 20 से 30 मिनट हमारे एडमन साहब ने ज़ाया किए हैं भाई। और आप ये उनके सीसीटीवी कैमरे ओपन कर सकते हैं, सारा वाकई उसके अंदर है। उन्होंने क्या है जी नहीं, ये जब वार्ड में जाएंगे वहां लगेगा, ठीक है, ऐसे ये नहीं लेंगे। और भाई इंसान की जान से कीमती है कि उनके घंटा आधा घंटा अगर लग सकता है, ठीक है। तो इन्होंने शिफ्ट का भी कहा है, शिफ्ट चेंज होएगी, फिर ब्लड लगेगा। ये अपने मोबाइल यूज कर रहे थे, टिकटॉक चला रहे थे, गप्पे शप्पे, वो हर चीज वीडियो है, वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। हम वहाँ बारगाह में खड़े हैं, हम झूठ बोलने वाले, हमारी माँ बहुत हो गई है, चली गई, यहाँ वो आने वाली नहीं है। लेकिन इनकी गफलत नहीं, जानबूझ के इन्होंने जो गफलत की है ना, मेरी वालदा की डेथ हुई है। अब जो इमरजेंसी है भाई, तुम फौरन तौर पे मरीजों के लिए तैयार हो, तुम्हारे गप्पे शप्पे के लिए तो नहीं है ना। अच्छा, ये जो उंगली का इशारा किया गया है ये डॉक्टर की जानिब से कब किया जाता है? यार ये उंगली जब हमारी वालदा की डेथ हो जाती है ना, ये बंदा तब जब हमने कहा सीएम पोर्टल पे हम शिकायत करेंगे, सीएम साहब को शिकायत करेंगे। इस बंदे ने कहा है कि तुम लोगों से जो होता है हो जाए, जो खाना उखाड़ ले, ठीक है। इस बंदे ने एक बार उंगली का निशान इशारा किया, दूसरी बार किया। कोई काफिर भी है ना, वो भी मैयत पे ऐसे नहीं करता। इसने हमारी वालदा की मैयत की तौहीन की है, ठीक है, सब सारे सिस्टम की तौहीन है, पूरी इंसानियत की तौहीन है, ठीक है। मेरी वालदा तो नहीं आ सकती। कितनी देर तक आप वहाँ उनको रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मरीज को चेक करें? ये हमारा जब एडमिट किया है तब से लेकर ना डेथ होने तक 3 से 4 घंटे का पीरियड है। और ब्लड अरेंज का जो कहा है इन्होंने, अरेंज कर लिया, 1-1.5 घंटे का वो पीरियड है। जब ब्लड इनकी टेबल पे इनके वहाँ पड़ा था, इन लोगों ने यार अगर वोमिटिंग आ गई है, घर में आई है, 2 बार वहाँ आई है, और यार उसका खून 0 पे ही आना है ना, तो ब्लड लगाओगे। अब ब्लड लगाओ तो कुछ रिकवर होना है ना, और कम से कम यार तुम ब्लड तो लगाओ। एक बार तो ऐसे हुआ ऑक्सीजन लीकेज भी हो रहा था। हम लोगों ने इनको, भाई है मेरे, उन्होंने भी ये बताया कि ऑक्सीजन लीकेज हो रहा है, चेक कर रहे, ये गप्पे कर रहे थे। और ये बाद में आए तब भी इन्होंने उस पर नहीं किया, उनकी तबीयत खराब होने लगी, फिर इन्होंने ऑक्सीजन फिर वहाँ पे फिर ठीक किया, भाई लेके आए ऑक्सीजन सारा, वो फिर वो उन्होंने किया, वो भी इन्होंने गलत किया है, ठीक है। इन्होंने उंगली का इशारा जो गलत किया है वो मैं अब यहाँ करके नहीं दिखा सकता। वो आप सिचुएशन थी तब आपकी, जब आपकी वालदा की भी डेथ हो जाती है और ऊपर से
आप जब रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और ऊपर से आपको इस तरह उंगली का इशारा। यार हम 7 भाई हैं, ठीक है, वो डॉक्टर कोई फन्ने खानी था, 7 भाई थे, हमारा हौसला देखें, ठीक है, हमने कानून हाथ में नहीं लिया। मेरी माँ फौत हुई पड़ी थी, हम धाड़े मार के रो रहे थे सारे, हमने क्या, हम शिकायत करेंगे तुमने ज्यादती की है, मेरी वालदा को ब्लड नहीं लगाया। यार उसको स्टमक का इशू था, उसको वोमिटिंग आई है, डीएमएस कह रहा था ये कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं, उल्टी आ जाती होती है, रिकवर हो जाएंगे। ये लोग, तुम इमरजेंसी में आए हो, तुम्हारे मोबाइल टिकटॉक के चलाने का वहाँ तुक ही नहीं बनता, तुम पेशेंट की तरफ तवज्जो दो। और ये सीनियर जो बैठे थे वहाँ पे बदतमीजी अलहदा कर रहे थे, हमें आने नहीं देते थे, हम अपनी भाग दौड़ में, हमें होश नहीं था, तब भी ये बदतमीजी कर रहे थे, ठीक है, नाजेबा इन्होंने हरकत की है। सर आप क्या कहना चाहते हैं कि इतना अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि एक तो मरीज की डेथ हो जाती है और ऊपर से इस तरह के इशारे किए गए हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हमारी है सिर्फ बीबी मरियम नवाज से ये अपील है कि जिस तरह उनका नारा है कि सबकी माँ आ गई है, और उससे यही गुजारिश है कि आज हमारी माँ के साथ जुल्म हुआ है। जिस तरह मरियम नवाज ने पूरे पाकिस्तान में कब्जा माफिया, भत्ताखोरों, डकैतों, चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, तो ये इमरजेंसी के जितने डॉक्टर हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और सबसे ज्यादा जिसने ये उंगली दिखाई है हमारी माँ की लाश के ऊपर, उस बंदे ने ऐसी जो हरकत की है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। हर वो इंसान जो ये अपने आप को समझता है कि मैं जी शऊर हूँ, इस वीडियो को तन्हाई में लगा के देख ले जो वायरल हुई है। क्या उसकी अपनी अकल तस्लीम करती है कि किसी ने गफलत बरती है? क्या कोई इंसान जो कहता है कि मैं थोड़ा साहिब अकल भी हूँ और मुझे इंसाफ के तकाज़ों को मयार पर रहना जो है खुद से पसंद भी करता हूँ, उसके बाद उस वीडियो में जो नाजेबा डॉक्टर हरकत कर रहा है, क्या उसका दिल करता है कि उस डॉक्टर को सरजनिश की जाए, उसको सजा दी जाए? अगर देखने वाले लोगों का तासर ये है कि हमारे साथ गफलत भी बरती गई है और उस डॉक्टर की ज्यादती भी है, तो हमारे साथ इंसाफ किया जाए।